नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं और साथ ही नवरात्रि और विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नया कैलेंडर शुरू हो रहा है। आप लोग नए लक्ष्य निर्धारित करें, आत्ममंथन करें और अब शुरू करेंगे आज की सूचनाओं को। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। बिहार डीएलएड एंट्रेंस में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक उपलब्ध है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहीं पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एक बात और कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की। जैसे अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नई 51,000 बम्पर पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। जी हां, आंगनबाड़ी भर्ती की बात हो रही है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। विसंगति दूर कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का आदेश जारी। पिछले साल इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं था। कई जिलों से विज्ञापन भी निकले थे। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों को बनाए थे आप लोगों के लिए, और लेकिन बाद में ये भर्ती फंस गई थी आरक्षण की वजह से। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मैं आपको सभी ये बदलाव के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या योग्यता मांगी जाती है, एज में क्या बदलाव किया गया, और अब अलग अलग जिलों से इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और इसकी एक ही वेबसाइट होगी, बाल विकास विभाग की वेबसाइट है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि इंटर पास ही अब बनेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो पहले इसकी जो योग्यता थी वो हाई स्कूल हुआ करती थी। इंटर पास तो योग्यता पिछली बार ही कर दी गई थी, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो उम्र सीमा को लेकर के है। अब उम्र सीमा 35 साल कर दी गई है। चयन में इनको वरीयता मिलेगी। जैसे लिखा हुआ है कि उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को वरीयता दी जाती है। विधवा महिलाओं को पहले भी वरीयता दी जाती थी। अगर जब जो भी आवेदन आते थे जिस वार्ड के, और अगर वहाँ पर कोई विधवा महिला है तो उसको पहले सिलेक्ट किया जाता था, और अगर नहीं है तो फिर उसके दूसरे आधार होते थे। और इस बार तो अब एकेडमिक कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अथवा तलाकशुदा व परित्यक्त महिला को इसमें वरीयता दी जाएगी, ये भी है। और बीपीएल अगर न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं के चयन पर विचार किया जाएगा। तो इसके बाद में सबसे पहले जो प्रमुखता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो बीपीएल की महिलाओं को दिया जाएगा। लिखा है कि पिछले करीब 2 वर्षों से पहले आंगनवाड़ी भर्ती की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य भर्तियों की बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि सरकार ने नियुक्तियों के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त करते हुए नए चयन प्रक्रिया मंगलवार को जारी कर दी। और इसके साथ ही जिले में यदि कोई पुरानी चयन प्रक्रिया चल रही है तो उसको भी निरस्त ही माना जाएगा। चयन के नए नियमों के तहत अब इंटर पास ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिखा है पर कार्यकर्त्री होना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो इसमें होते नहीं है। कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फिर लिखा है एवं सहायिका बन सकेंगी। अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 पास हुआ करती थी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने 10 पेज की चयन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें न्यूनतम उम्र भी घटा करके 21 से 18 कर दी गई है। तो अब 18 साल तक की जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, वे आवेदन कर सकती हैं। लेकिन एक तो बात यह कि इसकी योग्यता इंटरमीडिएट है। हाँ ठीक है। और अधिकतम उम्र भी 45 वर्ष से घटा करके 35 साल कर दी गई है। तो पहले 45 से तक की महिलाएं आवेदन कर सकती थीं, लेकिन अब इसमें इसको घटा दिया गया। अब केवल 35 साल है। रिटायरमेंट की उम्र 62 साल ही रहेगी, पहले भी थी। और हालांकि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
मई में 62 वर्ष की उम्र पूरी करती है तो उन्हें अगले वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त किया जाएगा। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं कल, और यानी कि शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा। पिछली चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के संबंध में स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं थी, किंतु नई चयन प्रक्रिया में इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तहसील ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से ही जारी मान्य होंगी, तो इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बहुत कम समय दिया जाता है, और जिन छात्राओं को, जिन महिलाओं को आवेदन करना हो तो वो अभी से बीपीएल का और दैनिक गरीबी रेखा से नीचे का जो आय प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब बनवा करके रख लें, और सब ऑनलाइन हो। ये देखिए डिजिटल हस्ताक्षर से हो। जिला स्तर पर डीएम पूरी करवाएंगे चयन प्रक्रिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा पूरी कराई जाएंगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया था पहले कि एक निश्चित वेबसाइट होगी, उसमें पूरा डाटा दिया रहेगा हर जिले का, और किस जिले के किस खंड से किस उपविभाग से कौन सी वैकेंसी आई, किस गांव से, सारा सारा डिटेल रहेगा, और वहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर नीचे लिखा है, पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि जो चयन प्रक्रिया में कौन कौन रहेगा और किस तरीके से भर्ती होगी। अगली सूचना, 11वीं की परीक्षा में भी होंगी बहुविकल्पीय प्रश्न। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की है नए सत्र की तैयारी। यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान, किसानों की कमर टूटी। कल बहुत सारे जिलों में कल भी बारिश होती रही, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरकार और अधिकारी ध्यान दें जो गरीब किसान हैं, जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न घटे। और चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सरसों, गेहूं, मसूर, चना व आलू की फसलों को भारी क्षति। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं प्रयागराज, ललितपुर, वाराणसी, हमीरपुर में 12,902 किसानों की उपज बर्बाद हो गई। अगली सूचना है, यूपी में 500 एथलीटों को देंगे सरकारी नौकरी। योगी राज्य के 500 से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। पीएसी 35वीं वाहिनी स्टेडियम में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यह घोषणा की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा, और इसमें मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मियों को मिलेगी राहत। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त उच्च योग्यताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। विभिन्न जिलों में परिचारक के पद पर बीटेक, एलएलबी, एमबीए, बीसीए, पीएचडी आदि डिग्री धारी कर्मचारी कार्यरत हैं, और ऐसे कर्मचारियों को डीएलएड, बीएड का प्रशिक्षण करा करके उन्हें टीईटी में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वह शिक्षक पद पर नियुक्त हो जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती है अप्रेंटिस की, 5,000 पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 20 से 28 साल है। अधिकतम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर हैं, centralbankofIndia.co.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 अप्रैल है। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी होगा, और यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस 2022 का इंटरव्यू पूरा हो गया है। 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। आखिरी दिन भी ज्वलंत मुद्दों, परिस्थिति आधारित सवालों की ही अधिकता। ये शुरू से ही ऐसा रहा है, पहले दिन से ही पीसीएस में जब से इंटरव्यू शुरू हुए लगभग प्रत्येक विद्यार्थी से 1 या 2 सवाल परिस्थितिजन्य पूछे गए हैं। फिर से याद दिला दूं कि पीसीएस 2023 का जिन्होंने आवेदन ना किया हो आवेदन कर दें, लास्ट डेट बढ़ाई नहीं जाएगी इस बार। और ये ना सोचें कि पद कम रहेंगे, पद अवश्य बढ़ेंगे। लगभग 200 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। 173 पदों पर विज्ञापन निकला था। 5 सालों में सिर्फ एक भर्ती पूरी करा सका यूपी SSSC। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 वर्षों में केवल एक भर्ती पूरी करा सका है, जबकि अभ्यर्थियों से आवेदन के लिए रूप में आयोग ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। मंगलवार को छोटा बखाड़ा स्थित पटेल लॉज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने यह मुद्दा उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफी को लेकर के भर्ती संस्थाओं पर जमकर के निशाना साधा। प्रतियोगियों, इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम होते हैं
सबसे ज़्यादा समस्याएँ यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के ही रहती हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा। इसलिए इस वीडियो को अगर कोई देख रहा हो, कोई नेता, कोई अधिकारी, तो ध्यान दें कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के ही सोशल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी क्या समस्याएँ, विद्यार्थी क्यों इसके बारे में अक्सर शिकायत करते रहते हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्तियों में के जो पेपर हैं वो आउट हो जा रहे हैं, भर्तियाँ केवल कागज़ों पर नज़र आती हैं, नए विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। पुरानी भर्तियाँ जिनके विज्ञापन जारी हो गए, उनकी परीक्षाएँ नहीं हो रही, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक भर्ती इत्यादि की बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।